पे करनी है वो 100 रुपीज़ है, वो आपको थ्रू ई चलान के थ्रू पे करनी है और जो आपको फेवर में होगी CPMG पंजाब। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे पंजाब पोस्टल सर्कल ने टोटल 57 वैकेंसीज निकाली है ग्रुप सी में, जिसका जो एप्लीकेशन का मोड रहेगा वो ऑफलाइन रहेगा और इसकी जो लास्ट डेट है वो 18 अगस्त तक रहेगी आपकी। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी इसमें पोस्ट रिलीज हुई है। पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट रिलीज हुई है वो पोस्टल असिस्टेंट की है, रेलवे मेल सर्विस में जो रिलीज हुई है वो सॉर्टिंग असिस्टेंट की है और पोस्ट ऑफिस एंड पोस्टल अकाउंट ऑफिस में जो रिलीज हुई है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ की है। अब हम बात करेंगे पे स्केल के बारे में। पोस्टल असिस्टेंट और जो सॉर्टिंग असिस्टेंट की का पे स्केल रहेगा वो 25,500 से लेके 81,100 तक रहेगा। इसके अलावा आपका 2,400 रुपए का ग्रेड पे रहेगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो पे स्केल रहेगा वो 18,000 से लेके 56,900 तक रहेगा। इनका जो ग्रेड पे रहेगा वो 1,800 रुपया रहेगा। एज के बारे में बात करेंगे। पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो एज है वो 18 से 27 साल तक होनी चाहिए। इसके अलावा जो इसमें रिलैक्सेशन दी गई है, ओबीसी वालों को 3 साल की दी गई है, SC एंड ST वालों को 5 साल की दी गई है और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो अप टू 40 ईयर्स तक की एज उनकी होनी चाहिए। और ये जो सारी एज है ये आपकी लास्ट डेट, जब भी आपकी रिसिप्ट की लास्ट डेट होगी तब तक काउंट की जाएगी। इसके अलावा मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो एज है वो 18 से 25 साल तक होनी चाहिए। इसमें भी एज रिलैक्सेशन रहेगी, वो ओबीसी वालों को 3 साल की है, SC एंड ST वालों को 5 साल की है और इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की रहेगी वो अप टू 35 ईयर्स होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कौन कौन से डिवीजन में कितनी कितनी रिक्वायरमेंट निकली है। जैसे मल्टीटास्किंग स्टाफ की टोटल 3 वैकेंसी है। एक है वो अमृतसर डिवीजन में है और एक चंडीगढ़ डिवीजन में है। इसके अलावा एक है वो पोस्टल अकाउंट ऑफिस कपूरथला में है। इसके अलावा जो सॉर्टिंग असिस्टेंट की है उसकी टोटल 9 वैकेंसी है, जिसमें 5 वैकेंसी है वो RMS-LD डिवीजन लुधियाना में है और जो 4 वैकेंसी है वो RMS-1 डिवीजन जलंधर में है। पोस्टल असिस्टेंट की टोटल 45 वैकेंसी है। अमृतसर डिवीजन में 6 है, चंडीगढ़ डिवीजन में 8 है, फरीदकोट डिवीजन में 3 है, फिरोजपुर डिवीजन में कोई नहीं है, गुरदासपुर में 2 है, होशियारपुर में 6 है, जलंधर में 7 है, कपूरथला डिवीजन में जो है वो 1 है, लुधियाना सिटी डिवीजन में 4 है, लुधियाना मुसल डिवीजन में 4 है, पटियाला डिवीजन में 3 है और इसके अलावा सेविंग बेसिक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में 1 वैकेंसी है। अब हम बात करेंगे एजुकेशनल एंड क्वालिफिकेशन के बारे में। पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो +2 है या भी कोई भी उसके इक्विवेलेंट कोई भी आपकी स्टडी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि एक वैलिड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो या किसी भी स्टेट लेवल से हो। अगर इसके अलावा आपको छूट दी जा सकती है अगर आपने 10th में, +2 में या इससे किसी भी हायर स्टडी में आपका कोई सब्जेक्ट कंप्यूटर रहा है। मल्टीटास्किंग स्टाफ में जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो सिर्फ 10 है। इसके अलावा आपको वहाँ पे जो भी लैंग्वेज होगी, लोकल लैंग्वेज, उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे इन सभी पोस्ट के लिए स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी के बारे में। इनमें वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं या वही स्पोर्ट्समैन पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने अपने स्टेट या कंट्री को नेशनल या इंटरनेशनल कंपटीशन में सपोर्ट किया हो या रिप्रेजेंट किया हो। इसके अलावा जिन्होंने यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट किया है, इसके अलावा या कि जिसने स्कूल स्टेट टर्म्स में पार्टिसिपेट किया हुआ है, और भी बहुत सारे हैं। इसके अलावा इसमें ये सारी स्पोर्ट्स की लिस्ट है, इन सभी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया हो वही कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन के मेथड के बारे में कि आपकी सिलेक्शन जो है वो कैसे होगी। कैंडिडेट की सिलेक्शन है वो उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करती है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि उसकी जो सिलेक्शन का मेथड है उसमें प्रेफरेंसेस किसे दी जाएंगी। जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस के बारे में बात करेंगे, उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी जिसने अपनी कंट्री को इंटरनेशनल कंपटीशन में रिप्रेजेंट किया है। सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी जिसने अपनी स्टेट को सीनियर और जूनियर लेवल नेशनल चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट किया है। थर्ड दी जाएगी प्रेफरेंस जिस कैंडिडेट ने अपनी यूनिवर्सिटी को इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में रिप्रेजेंट किया है। फोर्थ की दी जाएगी उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने अपने स्टेट स्कूल को नेशनल स्पोर्ट्स और गेम्स फॉर स्कूल में रिप्रेजेंट किया है। इसके अलावा फिफ्थ दी जाएगी कैंडिडेट को जिन्होंने अवार्ड, नेशनल अवार्ड में फिजिकल एफिशिएंसी अंडर नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी में अवार्ड लिया है। अब हम बात करेंगे फीस के बारे में। इसमें जो कैंडिडेट को फीस पे करनी है वो 100 रुपीज़ है, वो आपको थ्रू ई चलान के थ्रू पे करनी है और जो आपको फेवर में होगी CPMG पंजाब सर्कल के। इसके अलावा आपको जो ये चलान है वो आप इसकी नोटिफिकेशन से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको टोटल 3 रिसिप्ट मिलेंगी। उसमें जो आपकी एक रिसिप्ट है वो पोस्ट ऑफिस वाले रखेंगे और जो सेकंड रिसिप्ट है वो कैंडिडेट जो मिलेगी
कैंडिडेट को चीफ पीएमजी पंजाब सर्कल चंडीगढ़ कॉपी मिलेगी और एक कैंडिडेट को खुद की कॉपी मिलेगी। इसके अलावा जो उसको ओरिजिनल फीस, जो उसकी ओरिजिनल फीस की उसकी रिसिप्ट होगी, उसको कैंडिडेट को वो पोस्ट करनी है ऑन द चीफ पीएमजी पंजाब सर्कल चंडीगढ़ की कॉपी पे उसको वो फीस है जो वो पेस्ट करनी है, और जो वही पेज होगा उसको वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वो सेंड करना है। इसके अलावा आपकी जो ये फीस होगी वो रिफंडेबल नहीं होगी। अगर आप अपनी फीस को किसी अदर मोड से पे करते हैं तो ये आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। अब हम बात करेंगे एप्लीकेंट के कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के बारे में। कैंडिडेट को जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो फुलफिल करना है, उन्हें कोई भी कॉलम उसे खाली नहीं छोड़ना है। इसके अलावा आपके एक एनवेलप में सिर्फ आपने एक ही पोस्ट के लिए जो है आवेदन करना है। थर्ड आपका है, आपको जो अपनी ओरिजिनल इसकी कॉपी होगी, कैंडिडेट को जो फीस की ओरिजिनल कॉपी होगी पीएमजी, सीपीएमजी और पंजाब सर्कल चंडीगढ़ की वो भेजनी है। अगर वो इसे नहीं भेजते हैं तो उनका फॉर्म है वो डायरेक्टली रिजेक्टेड होगा। इसके अलावा अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो उसकी आपकी जो पोस्ट की लास्ट डेट के बाद या उसके बाद रिसीव होता है तो आपका फॉर्म जो है वो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा आपने अगर उसमें अपना जो एज ऑफ प्रूफ है वो नहीं भेजा तो आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपने इसमें जो है एससी एसटी ओबीसी इसके लिए अगर आपने रिलैक्सेशन भरी है तो आपको इसका सर्टिफिकेट भी इसमें डिपॉजिट करवाना होगा। इसके अलावा कैंडिडेट को इसमें सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए इन सभी डॉक्यूमेंट्स की, जो है जैसे डीओबी सर्टिफिकेट आपका, स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन का, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, बेस्ट परफॉर्मेंस प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, इन सभी के होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास ओरिजिनल आपकी जो सर्टिफिकेट है वो आपको सबमिट नहीं करने हैं वहाँ पे, और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट को जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस दिए हुए एड्रेस पर आपको सेंड करना है। इसके अलावा आपको जो सेंड करना है या तो वो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू करना है या वो स्पीड पोस्ट के थ्रू करना है। अगर आप किसी अदर मोड से जैसे कुरियर के थ्रू कर रहे हैं या अनरजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू कर रहे हैं तो आपका जो फॉर्म है वो डायरेक्ट रिजेक्टेड हो जाएगा, और आपको ये जो आप पोस्ट करनी है वो 18 अगस्त से पहले करनी है। इसके अलावा आप इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है और जो भी इसकी रिसिप्ट वगैरह चलान की वो इसकी नोटिफिकेशन से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। अपडेट रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई